आज मैं आपके लिए डोनट की रेसिपी लेके आई हूँ और आप देख सकते हैं जो हमारे डोनट्स हैं बाज़ार के डोनट से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहे हैं। बहुत ही यमी डोनट्स आप घर पे ही बना सकते हैं बिना ही अंडे के और बिना ही कटर्स के। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और आपका किचन हांडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को हमें कैसे बनाना है। तो मैंने पहले 2 कप मैदा लिया है और साथ में डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हमने नमक डाला है। 1 छोटा चम्मच हम इसमें ईस्ट डालेंगे और साथ में डालेंगे 2 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर। 2 बड़े चम्मच हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। यदि मिल्क पाउडर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर से जो इसका स्वाद है वो बहुत बढ़िया आता है और इसे हम बढ़िया सा छान लेंगे। यदि आपके पास ईस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ईस्ट की जगह पे 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आधा छोटा चम्मच आप इसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दही और आधा कप हमने दूध लिया है। ये गर्म दूध नहीं है, नॉर्मल दूध है, यानी हमने दूध को पहले गर्म कर लिया था और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दूध आ गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे हाथ से हमें गूँथना है इसे। तो इस तरीके से हम इसे गूँथेंगे। ये जो हमारा डो है ये एक स्टिकी रहेगा और सॉफ्ट भी रहेगा, यानी देख सकते हैं ये हाथ में इस तरीके से चिपक रहा है। तो हमें ऐसा ही डो इसका हमें बनाना है। तो इसे हम अच्छे से गूँथ लेंगे। तो चलिए इसे अब डाल देते हैं इसमें 2 बड़े चम्मच बटर और बटर जो है वो हम इसके साथ में अच्छे से गूँथ देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। बटर जो है, बटर के वजह से जो हमारा डो है वो सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए अब हम इसे प्लेटफॉर्म पे निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे से ये हम गूँथ नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसको गूँथना है, कम से कम जो इसके अंदर हमने ईस्ट डाला है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये हमारा लगभग 10 मिनट के लगभग हो गया इसे गूँथते हुए। अब हम इस पे डालेंगे आधा छोटा चम्मच तेल और इसे हमें हल्के से नीड कर लेना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं पहले ये बहुत स्टिकी लग रहा था, अब ये धीरे धीरे इसका जो स्टिकीपन है वो कम हुआ है। और अब हम इसे पीछे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका जो बॉल है वो बन चुका है और कितना स्मूथ लग रहा है। अब हमने थोड़ा सा तेल लिया है और इस अपने बॉल को अच्छे से थोड़ा सा तेल से इसको ग्रीस कर लेंगे। और जो हमने ये डो बनाया है, ये जो डो है इसे हम इसके अंदर रख देते हैं और इसके ऊपर भी हल्का सा जो तेल है वो चारों तरफ हम इसके लगा देंगे। अब हम इसे इस तरीके से ढक कर के, यदि आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉयल का या किसी कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हमें ढक करके आधे घंटे रखना है। और चलिए आधे घंटे के बाद इसे देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो डबल हो चुका है डो का। और चलिए एक क्लिंग रैप को हम निकाल देते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कितना बढ़िया सा ये फूला है। तो ये देखिए हाथ से टच करने पे आपको दिख रहा है ये कितना बढ़िया सा फूला है। इसे हमें इस तरीके से पंच करना है ताकि इसके अंदर का जो एयर है वो निकल जाए। और यदि फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा, लाइक बटन प्रेस करिएगा और साइड में जो घंटी है आप उसे प्रेस करिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस कब अपलोड हो रहे हैं इसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा मैदा छिड़क लिया है, जिससे हमने अपने डो को इस पर रोल किया है। और अब हम इसे 12 इक्वल पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करेंगे। आपको जैसा बड़ा डोनट खाना है, छोटा डोनट खाना है, उस हिसाब से आप जो है इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको मैंने 12 भाग में डिवाइड किया है। तो ये डोनट्स बनाना बहुत ही सिंपल है और आपके घर में कभी पार्टी हो बच्चों के लिए तो आप इसे बना सकते हैं और ये बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही टेस्टी मार्केट जैसे आपके ये बन जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट। तो इसके हमको इस तरीके से लोइयाँ बना लेनी हैं। और ये मैंने प्लेट में थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया है और उसके ऊपर ये रखा है ताकि ये नीचे से चिपके नहीं।
तो इसी तरीके से हमें अपनी सारी की सारी जो लोइयाँ हैं वो बना लेना है। अब चलिए, अब हम डोनट का इसका शेप देते हैं। तो देख सकते हैं हमने एक लोई लिया है और इसके बीच में हम उंगली से छेद कर देंगे इस तरीके से, और दोनों अंगूठों की हेल्प से हम इसका जो होल है वो थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि इसको डोनट का शेप मिले। ये देख सकते हैं कितना इजीली है हमने इसे बना दिया है, और ना ही हमने इसमें रोलिंग पिन का यानी ना तो हमने चकले बेलन का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने किसी कटर का इस्तेमाल किया है। इसे बिल्कुल इजीली हमने अपने हाथ से बना लिया है इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से आप इजीली इसे आप बना सकते हैं। और मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाती हूँ कि ये देखिए, हमने इस लोई लिया है और इसमें अपनी उंगली से हमने छेद कर दिया है, और इसे इस तरीके से उंगली से सिर्फ हम पहले इसके जो छेद है उसे हम ठीक से बना लेंगे, और उसके बाद इस तरीके से आप गोल गोल उंगली को इसमें घुमाएंगे तो जो इसका होल है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और ये देखिए कितना इजीली बन गया ये डोनट का शेप। तो इस तरीके से हम अपने सारे के सारे जो डोनट्स हैं उसे हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार और बना के दिखाती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमने पहले उंगली से इसमें छेद किया है और इस तरीके से हम इसे गोल गोल करके हम इसे घुमा लेंगे ताकि जो इसका होल है वो थोड़ा बड़ा हो जाए और इसे बढ़िया सा डोनट का शेप मिले। तो ये आप देख सकते हैं कितना इजीली और बहुत सिंपल तरीका है। आप इन दोनों तरीक़ों में से जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे डोनट्स के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे गीले कपड़े से हमने ढक दिया है, और ये हमने तेल लिया है जिससे हमें लो टू मीडियम हीट पे इसे हमें गर्म करना है। ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए। और एक एक करके हम इसमें अपने डोनट्स जो हैं वो हम इसमें डाल देंगे, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमें पकाना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से सिर्फ इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा। यानी इसे हमें गोल्डन कलर आने तक हमें इसे पकाना है। आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया सा फूल गया है, बिल्कुल डोनट के जैसा लग रहा है ना। तो देखा आपने फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और आपका जब भी मन करे तब आप इसे बना सकते हैं। और ये बनाने में भी बहुत इसको मज़ा आता है और खाने में तो एकदम यमी लगते हैं। तो इसे आप चाहें तो बेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये फ्राइड वाले जो डोनट हैं वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आपको यदि कोई डेकोरेशन इसमें नहीं करना है तो इस तरीके से आप इसके ऊपर शुगर पाउडर जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो भी आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। तो ये देखिए लग रहे हैं देखने में एकदम लाजवाब मार्केट जैसे ना। ये मैंने डार्क चॉकलेट लिया है, इसमें 2 बड़े चम्मच हमने दूध डाला है, और वाइट चॉकलेट में भी हमने 2 बड़े चम्मच दूध डाला है, और इसे हमें मेल्ट कर लेना है। तो दूध है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से इसे हमने मेल्ट कर लिया है, यानी ये हमारा जो चॉकलेट गनाश है वो बन के तैयार हो गया है। और ये हमारा जो डोनट है वो हम ये देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है, और ये बहुत ही बढ़िया फूला है। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कितना बढ़िया लग रहा है, और अंदर तक ये पक गया है। और ये आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है, यानी ये मुंह में जाते ही एकदम घुल जाएगा। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ तो इसका आप टेक्सचर देख के समझ सकते हैं कि ये हमारा जो डोनट है कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। तो ये आप देखिए ये एक बार और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, और ये इसका जो टेक्सचर है ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसके अंदर का जो टेक्सचर है वो आया है। तो चलिए अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। तो ये मैंने गनाश में इसे मैंने डिप कर लिया है, और ये ऐसे ही हम लोग सारे के सारे जो अपने डोनट्स हैं उसे हम इसे चॉकलेट गनाश में हम डिप कर देंगे। जो चॉकलेट गनाश है वो ज़्यादा हल्का पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हमारे डोनट पर से फिसल जाएगा, इसलिए थोड़ा गाढ़ा ही रखिएगा। थोड़ा ही इसके अंदर दूध डालिएगा।
और इस तरीके से हमने अपने सारे के सारे जो डोनट्स है इसे हमने चॉकलेट में डिप कर लिया है। और इसे आपको जैसे भी अपने मन चाहे तरीके से आपको जैसा भी डेकोरेशन देना है आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं, आप इस तरीके से भी आप अपने डोनट को आप डेकोरेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को आप फॉलो करिएगा। इसी तरीके से हम अपने सारे के सारे जो डोनट्स हैं उसे हम डेकोरेट कर लेंगे और आप अपनी पसंद के, अपने बच्चों की पसंद के हिसाब से आप डेकोरेट करिएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे डोनट्स हैं ये बिल्कुल भी मार्केट से कम नहीं लग रहे हैं। मार्केट में जो हमें डोनट्स मिलते हैं उससे बिल्कुल कम नहीं लग रहे हैं। यदि सस्ते से सस्ता भी आप डोनट लेंगे तो 50 रुपये से आपको कम नहीं मिलेगा। तो आप अपने घर पे ही इस तरीके के डोनट्स बना सकते हैं। यदि घर में बच्चों की पार्टी है तो आप एक दिन पहले आप इसे बना सकते हैं, या जिस हिसाब से आपको टाइम मिले उस हिसाब से आप बना सकते हैं। और बच्चों की जो पार्टी है उसमें आप 4 चाँद लगा सकते हैं। और ये डोनट्स हैं वो बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी बहुत ही पसंद आते हैं। तो इसे आप ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके डोनट्स हैं वो कैसे बने और आपको ये डोनट्स कैसे लगे। तो इस तरीके से हम चाहें तो इसके ऊपर स्प्रिंकल्स आते हैं उससे हम डेकोरेट कर सकते हैं, बॉल्स आते हैं उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये मेरे पास वाइट चोको चिप्स थे उससे मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। तो ये देखने में लग रहे हैं ना यम्मी, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके की यम्मी और टेस्टी और इजी रेसिपीज़ लेके हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।